आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। प्राइम टाइम में स्वागत करै छी। आई बातचीत कर जा रहल छी नेपाल आ भारत के संबंध के विषय में, वह में राजनीति दर्शन वही भीतर के बात करी तो राजनीति में कतौ न कतौ धर्म के प्रभाव, धार्मिक दृष्टिकोण से हो देखल जाय छे, एकर प्रभाव कतौ न कतौ पड़े छे राजनीति में से हो। नेपाल के बात करी तो नेपाल में ओते नहीं देखल जाय छे, लेकिन भारत में बहुत प्रभाव देखल जाय छे। धार्मिक दृष्टिकोण से बात करी तो राजनीति में यो हिंदुत्व जे राजनीति छे एकर प्रभाव, हिंदुत्व के प्रभाव केहन छै त विशेष करके भारत में अत्यधिक मात्रा में छे, नेपाल में एकर प्रभाव देखल जा रहल छे कि नहीं जा रहल छे, यावत विषय में आज बातचीत करब। आई स्टूडियो में बजौने छे नेपाल भारत संबंध के जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक विपिन देव के। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत छै कार्यक्रम। धन्यवाद अजय जी। राजनीति जना हमरा यहाँ के समाज में नेपाल में देखल जाए तो जातीयता बहुत हावी है, से कहल जाए। हरेक बेर कोनो न कोनो रूप से, चाहे चुनाव के समय में होए या और समय में होए, जातीयता हावी है। जखन भारत के बात होती है तो वो तो धर्म बहुत हावी है, से कहल जाए। ई हिंदुत्व के जखन बात हो तो एकरा अपने केना के परिभाषित करबे? धर्म के संदर्भ में कहल जाए तो जना भारत में हिंदुत्व एक किस्म से हावी है, तो एकर रीजन की है वास्तव में? एकर हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व एकटा अपना सब जे बुझे छी एकटा अध्यात्म, धर्म माने अध्यात्म होइ छै, सेहटा बात। धर्म एकटा अध्यात्मटा से मात्रै सीमित नहीं है। धर्म के भीतर राजनीति, अर्थनीति और हिंदू धर्म एकटा एहन विशाल है जैमे हिंदू धर्म एकटा की निर्देश करे कि अर्थनीति केना होना चाहिए, स्वास्थ्य नीति केना होना चाहिए, राजनीति केना होना चाहिए। तो हिंदू धर्म अपने में एकटा व्यापक है। और भारत के संदर्भ में जना अपना प्रश्न के लिए तो अपना सबका बहुत एकटा छोट इतिहास के एकटा झलक देखा पड़ते कि हिंदुत्व के राजनीति भारत में केना बढ़ले। हिंदुत्व को राजनीति वास्तव में भारत स्वतंत्र हुए से पहले एकटा हिंदू महासभा के बहुत एकटा समर्थ संगठन चले, में बहुत नेता सब रहे, लेकिन में एक मूर्धन्य नेता रहथिन वीर सावरकर। वीर सावरकर जे गांधी जी जे बात उठेने रहे वैसे पहले वीर सावरकर 1905 में अपने के सावरकर सब बेलायत में पढ़े चले। तो वही टाइम में की कल के सावरकर जहिना अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस एक किताब से अमेरिका की कहे छे आंदोलन में अमेरिका स्वतंत्र है में मदद मिले, तहिना सावरकर लिखलकिन इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वो ग्रंथ ब्रिटिश की कल के अपने के बैंड कल के और सावरकर के उधर से अरेस्ट कल के। सावरकर अपने के समुद्र में फाइन गए, लेकिन तैयो पकड़ गए के और सावरकर के अंडमान निकोबार के जेल में रखल गए। और सावरकर उधर से की कल के अपने के हिंदुत्व के एक जैसे दर्शन, हिंदुत्व दर्शन के एक दार्शनिक कवच सावरकर दिल के। और मतलब आपने ये कह रहा है कि हिंदुत्व एक दर्शन है, वही भीतर में बहुत चीज है। जी जी, राजनीतिक, सामाजिक, अर्थ के बात हो, आर्थिक बात हो, सांस्कृतिक बात हो, हर एक चीज है में से एक बात हम की कहल चाह रहा छी जे भारत स्वतंत्र है से पहले भारतीय सब की कल के अंग्रेज के बनायल कपड़ा नहीं पहिरब। अपना सब बुझे गांधी जी चललखिन ये आंदोलन, लेकिन वही से पहले सावरकर चले न चले, नंबर 1। नंबर 2 बात अछूत सबके और जरा तथाकथित समाज अछूत कहे छे ओकरा रत्नागिरी में मंदिर में प्रवेश करे ने सावरकर कार्य। समाज सुधार, हिंदू धर्म के भीतर एक समाज सुधार लावी और हिंदुत्व के मजबूत करी तो अपने सावरकर की कहे एक राजनीति शुरू कल हिंदुत्व के। तकर बाद अपने के हिंदुत्व महासभा के एक छोटे झलक में देवे तो जखनी भारत स्वतंत्र हुए लगले ते टाइम में बंगाल डिवीजन, बंगाल के डिवाइड करे के बात अंग्रेज सोच रहा चले। भारत बंगाल के 2 टुकड़ा में जब बाद में भेले वही ठा से एक हिंदू महासभा में एक प्रखर नेता के जन्म भेले जकर नाम चले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और गांधी जी से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बहुत विमति हेतु, लेकिन वो अत्यक वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर कहे चले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, और लाइन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट से कहे चले। तो अपने के गांधी जी के रिकमेंड में नेहरू जी के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कहे छे जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री बनले।
और ओतऽ से की भेलै हिंदुत्व राजनीति एक किस्म से शुरू भेलै। वही टाइम में जनसंघ कहि के रहे अपना के, और जनसंघ एक राजनीतिक दल के रूप में खड़ा भेलै और जनसंघ के सपोर्टिंग में जरा आरएसएस कहे छी तो ओकरा गुरु ग्वालवालकर जरा श्री गुरु जी के जनसंघी सब और की कहे छै आरएसएस के कैडर सब ओकरा आदर करे छै, हुनका आदर करे छै। मतलब ओतै सा आरएसएस के आरएसएस के शुरू राष्ट्रीय स्वयंसेवक की करे छै अपने के कैडर तैयार करे छै और स्वयंसेवक संघ राजनीतिक दल नहीं छै, लेकिन राजनीतिक दल के लेल एकटा कैडर तैयार करे के काम की करे छै अपने के स्वयंसेवक संघ करे छै। लेकिन जनसंघ शुरू कैल अपने के सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कानपुर अधिवेशन के माध्यम से शुरू भेले। तकर बाद की भेले अपने के सबसे रोचक बात, हिंदुत्व एकटा राजनीतिक दर्शन छियै। ई दर्शन केहन होबाक चाहिए, एहिमे एकर रूप की छै, एकर प्रणेता छै पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की केलखिन, एकात्मक मानववाद के एकटा राजनीतिक दस्तावेज तैयार केलखिन। और एकात्मक मानववाद के बारे में 2-3 टा हम बात राखे साहब। एकात्मक मानववाद की कहे छै, ज कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म बोथ आर वेस्टर्न फिलॉसफी एंड फेल्यूर फिलॉसफी। कैपिटलिज्म में की है केंद्रीय सत्ता है, कम्युनिज्म में केंद्रीय सत्ता है, और दोनों कैपिटलिज्म पूंजीवादों की कहे छै मानव लोभी प्राणी छै, मार्क्सवादों की कहे छै जे मानव छै भौतिक प्राणी छै। तकरा एकात्मक मानववाद की करे छै सैद्धांतिक रूप से खारिज करे छै। और एकात्मक मानववाद कहे छै यदि राजनीति हिंदू धर्म के अनुसार वैदिक अनुसार से आदमी के चरित्र है, आदमी कर्तव्य अनुसार से आगाड़ी बढ़े, तो राजनीतिक दल के जिम्मेवारी है राजनीतिक व्यवस्था एहन होना चाहिए कि मनुष्य में एहन किस्म के चेतना है जो कि नर से नारायण, मतलब मनुष्य में दैविक शक्ति जे मनुष्य में जे चेतना है, मनुष्य अत्ते ऊपर बढ़ जेते, जो मनुष्य में दैविक ताकत हेते, नर से नारायण में जे राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन करते, वह छै एकात्मक मानववाद। एकात्मक मानववाद एकटा की छै अपने राजनीतिक दर्शन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहलखिन। तो एकर कहे के मतलब की छै, आदमी के भौतिक आवश्यकता मात्र ही आवश्यकता नहीं चाहिए, आदमी के आध्यात्मिक आवश्यकता चाहिए, आदमी के मानसिक चाहिए। तो एक ई कम्युनिज्म और की कहै छै कैपिटलिज्म दुनू से फर्क, एकरा अंग्रेजी में कहै छै अपना सब इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म। एकात्मक मानववाद पर अखन दुनिया भर में शोध भ रहल छै और दीनदयाल यह राजनीतिक दस्तावेज की केलकै अपने के हिंदुत्व एकटा राजनीतिक दर्शन छै से के भारत भूमि में ई बात के स्थापित केलकै। और एही मुद्दा पर और एही दस्तावेज पर जहिना 1917 में रूस में अपने के कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन से भेले तो ओकर फाउंडेशन जे चले से दास कैपिटल चले या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो चले। तहिना भारत में जो हिंदुत्व के आंदोलन बढ़ले तो एहि हिंदुत्व के आंदोलन के शिला जन आधार मेन जे छै फाउंडेशन स्टोन उ छै अपने के इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म, एकात्मक मानववाद। और एकात्मक मानववाद में एकटा और पक्ष बहुत सुंदर पक्ष छै, उ पक्ष की कहि रहल छै जे कोनो भी नीति यदि समाज में अहाँ बनबै छी, कोनो भी राजनीतिक निर्णय लै छी, कोनो भी बजट बनबै छी, तो समाज में सबसे निम्न वर्ग के जे दरिद्र नारायण जैसे से अंतिम पंक्ति के लोग जैसे यदि ओकरा मानस पटल में यदि रख के अहाँ कोनो भी निर्णय, कोनो भी मुद्दा, कोनो भी बजट, कोनो भी आर्थिक योजना यदि बनेबे तो अहाँ फेल नहीं हेबे, अहाँ सक्सेस हेबे। ताहि द्वारा कोनो भी राजनीति धर्म के पहल का बात छै जे सबसे आर्थिक रूप से सीमांतकृत जैसे अपहेलित लोग जैसे पीड़ित लोग जैसे वही व्यक्ति के दिमाग में रह के कोनो निर्णय करू, उ निर्णय में हरदम अहाँ विजय हेबे और सफल हेबे। एकात्मक मानववाद के राजनीतिक प्रस्ताव अपने कहि रहल छी एकात्मक मानववाद जे हिंदुत्व के एकटा पैघ दर्शन भेलै, एकटा से अपने कहि रहल छी एहि पद्धति अनुसार चलि रहल छै। विशेष कऽ के आरएसएस के बात करी ताहिके बाद वही में से जन्म भेलै किस्म से मानल जाइ छै भाजपा। अखन भारत के बात करी तऽ ओहि जे भारत में एक किस्म से धार्मिक जे कट्टरता जे होइ छै से देखल जाइ छै राजनीति में एहन किस्म से एना किया तो एहिमे 3-4 बात में अपना सब गहन से एकटा बहुत अखुनका अवस्था में एकटा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट छै जे मतलब ई चीज तो मैंने नहीं सिखबै छै नहीं एकटा कोनो धर्म के बाइकआउट करला से त नहीं सिखाबै छै। एकटा बात की छै जे दुईटा भारत में दुईटा धार देखल गेलै है,
एकटा जकरा कहै छी अपना सब जो कांग्रेस जे उठबै छै सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, आ दोसर हिंदुत्व। तऽ हिंदुत्व के एकटा तर्क की छै जे हिंदुइज्म इज इन इटसेल्फ अ सेकुलरिज्म। हिंदू अपने में धर्मनिरपेक्ष छै, एहिमे धर्मनिरपेक्षता के कोनो जरूरी नहीं छै। लेकिन सेकुलरिस्ट सब जे कांग्रेस कहै छै हम गांधीवाद के एकटा दर्शन लगा आगाड़ी बढ़ रहल छी, एहिमे एकटा गांधी के और व्यू और बीजेपी के व्यू, एहिमे एकटा हम किछ मिलन बिंदु छै कि मिलन बिंदु हम अपन जेना बीजेपी के देखे छै उग्र जेना एकटा हिंदूवादी पार्टी कहल जाइ छै नै, हिंदुत्व के लऽ कऽ आगाँ बढ़ि रहल पार्टी, एकटा आरोप तऽ ई लगै छै नै बीजेपी पर नै। गांधी के केहन छलै दर्शन? गांधी जी एकटा धर्म और राजनीति के बारे में गांधी जी के एकटा बहुत रोचक बात छै। गांधी जी एक ठाम लिखने छथिन, those who say religion has nothing to do with the politics, they have not understood what politics is। कहे के मतलब जे कहे छै राजनीति और धर्म में कोनो संबंध नहीं छै, ओकर मतलब वो राजनीति नहीं बुझे छै। तो राजनीति के मतलब सेवा छी। गांधी जी के कथन छलै, गांधी जी के धारणा छलै राजनीति तो किछु नहीं छै, एकटा धार्मिक एकटा धर्म के स्ट्रेटेजी छी। लेकिन गांधी जी के धर्म के जो परिभाषा छलै से बहुत व्यापक छलै। गांधी जी धर्म के सीधे मानव कल्याण से जोड़े छलै, धर्म के सत्ता से नहीं जोड़े छलै। ताहि दुआरे गांधी हिंदुओ धर्म यह बात के कहै छै जे धर्म जे छियै से धारण, स्वामी विवेकानंद कहने छथिन धारण केना, रिलीजन इज अ रियलाइजेशन। धर्म जे छियै नीक बात के धारण के, धर्म धारण से एलैए, ताहि दुआरे हिंदुत्व के प्रस्तावना सएह छै, गांधी जी के सएह प्रस्तावना छै। एहिमे बीजेपी और एकटा अपने किछु दिन से इंडिया के पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखल जेतै। एक गोडसे के हीरो बनबे के लेल किछु दिन एकटा बौद्धिक एकटा व्यायाम भेलै भारत में। लेकिन मोदी जी की केलखिन, गांधी जी के 150 वर्ष के अथी विश्व भर मना रहल छै। बीजेपी आब की कह रहल छै जे गांधी जी के एकटा निधि जे छै दर्शन छै ओकरो पकड़ रहल छै। गांधी जी से बीजेपी अपना आप को अलग नहीं राखि रहल छै। ताहि दुआरे किछु न किछु कोनो भी दर्शन आबै छै तो गांधी जी के प्रभाव के खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में अवमूल्यन नहीं किया जा सके। धर्म में है, राजनीति में है, समाज सेवा में, स्वच्छ भारत के बात करबे तो गांधी जी को ओतऽ अलग नहीं कह सकै छी। अहाँ स्वावलंबी भारत के करबे तो गांधी जी का अथी नहीं कह सकै छी। ग्राम समाज ग्राम निर्माण के करबे तो गांधी जी के अलग नहीं कह सकै। ताहि दुआरे बीजेपी एकटा बात के खूब बढ़िया से बुझि रहल छै जे गांधी बिना भारत निर्माण संभव नहीं है, गांधी दर्शन बिना किछु संभव नहीं है। ताहि दुआरे किछु न किछु मोदी सरकार अयला के बाद गांधी के जे एंटी गांधी हुई एकटा की केलकै, कांग्रेस की केलकै अपना के बुझऽ पड़तै। गांधी के हत्या के बाद आरएसएस पर सबसे बड़का अटैक भेलै जे गोडसे जे छलै से की कहै छै आरएसएस के कैडर छलै और बीजेपी के ताहि टाइम में बीजेपी नहीं रहे, जनसंघ के रूप में आयल रहे, जनसंघो बाद में एले। आरएसएस के हाथ छै गांधी जी के हत्या में, एकटा बहुत बड़का बहस चललै, बहुत आदमी अरेस्ट भेलै। लेकिन 1932 में एकटा मराठी पत्रिका अग्रणी में लेख से गोडसे की कहने चले आई हैव नथिंग टू डू विद आरएसएस, आरएसएस से हमरा कोनो संबंध नहीं है। और पटेल जी के जे टाइम वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री ओहिमे छानबीन भेलै, ओहिमे एकटा ओहिसे एकटा क्लीन चिट की देल गेलै आरएसएस के जे गांधी जी के हत्या में आरएसएस के कोनो सहभागिता नहीं है। लेकिन कालांतर में की भेलै, एकटा डिबेट तो चललै गांधी अगेंस्ट बीजेपी के गांधी अगेंस्ट सो कॉल्ड हिंदुइज्म के चललै। लेकिन अखुनका परिवेश जे देखबै, खास करके विगत 5-6 वर्ष में मोदी के कार्यकाल, में गांधी जी के दर्शन के एक अभिभाषक, एक स्पोक्समैन के रूप में अखुनका वर्तमान प्रधानमंत्री उठा रहल छै और गांधी के दर्शन के कोनो न कोनो रूप में प्रतिबिंबित कर रहल छै। जब अतेक बात छै तो विशेष कऽ जेना अखने दिल्ली के चुनाव के बात भऽ रहल छै ने, तो पूरा ई धार्मिक जे एक किस्म से कहे डिवीजन के काज देखल जाइ छै बहुत जगह ने। तो एहन किस्म के अवस्था किया आबै छै? शाहीन बाग के बात सब आबै छै, तो एहन अवस्था किया छै? धर्म के अनुसार से एकटा की छै अपने के पाकिस्तान के नेशनलिज्म राष्ट्रवाद जे जन्म भेलै तो एंटी हिंदुइज्म के आधार पर जन्म भेलै। कहलकै जे हम हिंदू संगे नहीं रह सकब, मुसलमान के एकटा सभ्यता अलग छै, संस्कृति अलग छै, सिख एकटा पाकिस्तान निर्माण भेलै। लेकिन जखनी पाकिस्तान निर्माण भेलै तखनी बांग्लादेश के डिवीजन के तखनिए अपने के
की कहै छै बांग्लादेश के डिवीजनों के एकटा आधार बनि गेलै और प्रूव केलकै जे वास्तव में धर्म से एकटा देश नहीं बनि सकै छै। बांग्लादेशियो सब मुस्लिम छियै, पाकिस्तानो सब मुस्लिम छै, फिर एकटा बांग्लादेश के रूप में जन्म भेलै। तो कहे के मतलब धर्म के आधार पर कोनो देश नहीं बनि सकै छै, यदि बनबो करते तो दीर्घकालीन नहीं हेतै। तहिना भारत के परिप्रेक्ष्य में एकटा जे हिंदुएटा के हिंदुस्तान छै से अवधारणा भारत एकटा की छै, हिंदुइज्म माने की छै अपने के कोस्मोपोलिटन कल्चर छै, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मतलब सबके कल्याण हो, हिंदू धर्म के एकटा मान्यता छै। वसुदैवम कुटुम्बकम, सब हमरा सबके संसार के सब लोग कुटुम्ब छै। एकटा हिंदुत्व के एकटा जे दर्शन छै वो दर्शन अत्यंत विशाल छै जे सबके समाहित कर सकै छै, मुसलमानों के जैनों के। संसार में अपने के सब धर्म के धर्म युद्ध भेलै लेकिन सब भाई के जीव शरण यहूदी शरण लेलकै अपने के भारत में। कहे के मतलब ई धर्म कालांतर में जे अखन जे देख रहल छी बहस नैरेटिव्स व्याख्यान जे देख रहल छी वो धूमिल हेते जेते, लोग के विकास पर ध्यान जेते और एकटा संस्कृति जोगाना चाहिए, हिंदुत्व दर्शन जोगाना चाहिए। मतलब अपने कहै छी धर्म के भीतर में राजनीति छै जी। अब नेपाल के बात करी, अपने केना लगे ओकर कोनो प्रभाव भारत में जेन किस्म के राजनीति चलै छै, विशेष कर धर्म एक किस्म कट्टरता देखल जाए छै, ओना अपने कहली कि एहन बात नहीं छै, ई बाहरी रूप में एहन देखाई छै लेकिन वास्तविक वो बात नहीं छै से कह रहल छी। वास्तव नेपाल में ओहन प्रभाव देखल गेलै अखन तक राजनीति में? नेपाल में एकटा बात में गंभीर रूप से अपने सब बुझा पड़ते जे 2007 साल के जे क्रांति भेलै जेमे बीपी कोइराला के नेतृत्व में भेलै, तो बीपी कोइराला के राजनीतिक पृष्ठभूमि देखल जेते तो भारत के समाजवादी आंदोलन से जुड़ल छलै। भारत के समाजवादी आंदोलन की छलै अपने के आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ई एहन टाइप के व्यक्तित्व सबसे बीपी और मातृका के किशुन जी के ई सब के स्कूलिंग भेलै। और ई समाजवादी आंदोलन जे चले भारत के भीतर, ई समाजवादी नेता सब जे चले, ई सब के मेन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के एक दर्शन में की विचार चले जे भारत के समस्या वर्गीय समस्या नहीं, मार्क्सवाद से फर्क चले। लोहिया जी के दर्शन कहलकै इंडिया में कास्ट एक मेजर प्रॉब्लम छै, ते द्वारा वर्गीय संघर्ष से बेसी एटा जातीय, जब तक जातीय मिलन नहीं हेतै, उच्च वर्ग तथाकथित उच्च वर्ग तथाकथित नीच वर्ग जब तक सम्मिलन नहीं हेतै तब तक स्वस्थ समाज भारत में नहीं बन सके छै, से कह के डॉक्टर लोहिया के कहे छै राजनीतिक दर्शन छलै। और डॉक्टर लोहिया अपने के नेपाली कांग्रेस के राजनीतिक दस्तावेज तैयार करे में बीपी संगे केंद्रीय कमिटी के बैठक में बैठ के दस्तावेज तैयार करने छै, से बहुत दस्तावेज देखा रहल छै। ताहि द्वारा नेपाल में जो राजनीतिक डिस्कोर्स शुरू भेलै तो एक सोशलिस्ट डिस्कोर्स, समाजवादी डिस्कोर्स शुरू भेलै बीपी कोइराला के नेतृत्व में। दोसर डिस्कोर्स शुरू जो भेलै से कम्युनिस्ट डिस्कोर्स भेलै पुष्पलाल जी के अथी में। ताहि द्वारा हिंदुस्तान के धार्मिक आवरण के राजनीति चले से प्रभाव नहीं पड़ले, जबकि अपने देखल जेते गांधी जी के प्रभाव फिर प्रचुर मात्रा में से बीपी के अपने के बीपी के दर्शन में जना बीपी के आर्थिक दस्तावेज छै, तो दस्तावेज के यदि नीक से अध्ययन केला के बाद प्रत्यक्ष रूप में गांधी जी के प्रभाव देख रहल छै। गांधी जी के अखन जखन नेपाल भ्रष्टाचार के मुद्दा से जखन अपना मेन डिस्कोर्स नेपाल में भ्रष्टाचार से अखन भ्रष्टाचार के मुद्दा छै, लेकिन बीपी कोइराला कहना छथिन अपन राजनीतिक दस्तावेज में हमर प्रधानमंत्रित्व काल में हमर पहिलका उद्देश्य एहन होना चाहिए 15 वर्ष के भीतर साधारण जनता के जीवन स्तर और प्रधानमंत्री के जीवन स्तर बराबर एक होना चाहिए। ये देखल जेते तो अपने समता के हिसाब से समानता के हिसाब से मार्क्सवाद से भी क्रांतिकारी छै। तो एहिमे की छै जे अपने के गांधी जी के दर्शन के प्रभाव बीपी के बहुत छै, बीपी पर काफी बहुत छै। तो नेपाल में अखन तक खास करके हिंदुत्व राजनीति के डिस्कोर्स के प्रभाव ज्यादा नहीं देखल गेलै। जी अखन ब्रेक लड़ छी दर्शक बिंद, अखन ब्रेक के बाद फिर बातचीत क्रम जारी रहते। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम लाइव में। आई स्टूडियो में छथि विपिन देव और राजनीतिक विश्लेषक आ नेपाल भारत संबंध के जानकार छथि। विपिन जी, जेना अपने कहलिए धर्म के प्रभाव राजनीति में केहन पड़े छै, जेना अपने कहलिए कि हिंदुत्व भीतर में राजनीति छै नहीं, तेना तो और धर्म के विषय करी नहीं सब विषय में एहन हेतै ने। जी जी
जेना पाकिस्तान के बात करी तो ओजा एकला मुस्लिम कट्टरता तो देखल जाय छै। तो ऐसा एहन किस्म के कट्टरता के कारण से देश के विकास में नहीं कतेक असर करे छै वास्तव में, पॉजिटिव या नेगेटिव? एकटा बात अपना सबके गंभीरता से इस चीज में विश्लेषण करबै जे अखुनका संसार जे छै 21वीं सदी के संसार जतऽ प्रविधि संचार सूचना से लोग चेत छै, सचेत छै, वही अवस्था में धर्म जे छै से मेडिएवल मध्यकालीन युग के एकटा जे टाइम में धर्म राजनीति पर छै हावी छलै, राजा के राजगुरु जे कहै छलै से राजा करै छलै, तो वही टाइम के बात है। अखन 21वीं शताब्दी के जो चेतना है वो चेतना के आधार में धर्म के आधार पर राजनीति केनाइ समाज के पाछू ले जेनाइ छै, नंबर 1 ई भेल अपने के निगेटिव बात। लेकिन पॉजिटिव बात की छै जे धर्म राजनीति के खास करके हिंदू धर्म में किछ बात सब एहन छै जे राजनीति के स्वच्छ बना सकै छै, राजनीति के दिशा निर्देश क सकै छै, दिशा निर्देश क सकै छै, जेना चरित्र के बात, नैतिकता के बात, सामाजिक के उत्थान के बात, सामाजिक समानता के बात हिंदू धर्म स्पष्ट रूप से निर्देश दै छै जे राजनीति के स्वच्छ बनबे के लेल। बहुत दार्शनिक कहने छै जे अपने के राजनीति जे छै से दीर्घकालीन धर्म छै। कहे के मतलब कि यदि हिंदू धर्म के किछ महत्वपूर्ण बात यदि राजनीति में लागू करबे, जेमे कि बीजेपी खास करके भारत के संदर्भ में देखबे तो बीजेपी बहुत बात के प्रैक्टिसो केने छै, नीक बात सबके, लेकिन आरोप तो लगत रहे छै ना, बीजेपी पर आरोप तो लगे छै कि का हिंदुत्व के आगा बढ़ोल के लेकिन और धर्म के आत्मसात कर नहीं सकल के, मन से आत्मसात जी नहीं कर सकले छै, आरोप लगे छै। लेकिन इहो बात जे छै यदि कोनो धर्म के यदि आत्मसात नहीं कर सके छै वो हिंदू धर्म के विरोध में बात छै। हिंदू धर्म के सबसे बड़का मान्यता की छै जे सबके साथ के लेके चलू, समावेशिता इंक्लूसिवनेस हिंदू धर्म के बेसी फंडामेंटल चीज छै। ताहि दुआरे अपना सबके खास करके अखुनका अवस्था में राजनीति के एकटा अलग डिस्कोर्स बनायल जाए, धर्म एकटा व्यक्तिगत रूप से एकटा स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन के क्वेस्ट छै, आध्यात्मिक चेत के खोज धर्म छै। एक रूप से राजनीति की चीज एकटा मैनेजमेंट छै, पॉलिटिकल मैनेजमेंट छै, दुनू के कोरिलेट कर सके छी, बढ़िया बढ़िया बात ला सके छी, लेकिन पूरा धर्म के हिसाब से धर्म ग्रंथ बहुत पहले बनल चले आ उ बात से अखुन के 21वीं शताब्दी के चेतना अनुसार से अपना सब यदि कोनो समाज गाइड करते तो मानव चेतना को विरोध में, जेना अपना इस्लामिक कंट्री सब में देखबे एक कोनो चीज बात के सीधे कुरान से जे रिलेट करे छै, जे आदमी कुरान के नहीं माने छै वो काफिर छै और ओकरा विरुद्ध में जिहाद केने, धर्म युद्ध केने हमरा सबके धर्म छियै से के फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक से बात करे छै। उन्होंने इस्लामो कुरानो जे छै से अपने के व्यापक रूप से व्याख्या केला के बाद सब धर्म के एकटा मानवीय कल्याण के लेल उद्वेलित रहे छै, आगाड़ी बढ़े छै। कहे के मतलब की छै जे अपने के धर्म के और राजनीति के किछ न किछ मिलन बिंदुओ छै, लेकिन राजनीति पर पूर्ण रूप से यदि धर्म हावी है छै तो राजनीति कखनो काल खतरा में पड़ जाए छै। ताहि दुआरे जी आब कनी प्रसंग बदलै छै जी, अखन पर्यटन वर्ष चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश कही चीन में कोरोना वायरस के प्रभाव करीब करीब 30टा देश में एक प्रभाव पड़ चुकल है। चीन में अत्यधिक प्रभाव है, शुरुआत एकटा कही शुरुआत भेले ओनी कोरोना वायरस के प्रभाव पड़ गए चीन में। एकटा पर्यटन क्षेत्र में क्षति तो भ रहल छै नेपाल में। दोसर बात करी तो एकटा बड़का बाजार भारत है जे पर्यटक के आनि सकै छै, ओहिमे हिंदुत्व के बात करी तो नेपाल हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र पहले छलै, अखन तक धर्मनिरपेक्ष है, भारत से धर्मनिरपेक्ष है। जखन धर्म के बात करी तो जे हिंदू पर्यटक सब छै हुनका सबके एजा आनबे कतेक ओहिके लेल प्रयास की बढ़ल छै, अपने केना लगे नेपाल सरकार जे कऽ रहल छै काज ओहिमे केहन देख रहल छै? एकटा बात सबसे बड़का बात एहिमे गंभीर बात रिलीजियस टूरिज्म पर अपना सब बात करिए किस्म से धार्मिक पर्यटन पर अखन खास करके आसियान मुल्क सबके जे देखबे, आसियान मुल्क माने थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, अपने के कहे छै इंडोनेशिया, ई देश सबके एकटा आर्थिक काया पलट जे केलकै एकर कहूँ कंबोडिया, ई देश सबके पछाड़ी जे छै से रिलीजियस टूरिज्म के नम्हर भूमिका रहलै। जेना अपने के हम उदाहरण दै छी, कंबोडिया में 50 लाख टूरिस्ट आबै छै
अंकुर भाट हिंदू मंदिर 12 शताब्दी में जे बनल छै ओकरा देखे के लेल। और 70% लोग कंबोडिया के किसान छे, लेकिन वही ठाक के उतने बड़का देश के आर्थिक रक्त संचार जे करे छे, ब्लड सर्कुलेशन, वही ठाक टूरिज्म कह रहल छे अंकुर भाट के। वो में हिंदू टूरिस्ट सबसे ज्यादा हिंदू टूरिस्ट माने भारतीय के टूरिस्ट नहीं, मॉरिशस के, अमेरिका के, जापान के, अगर भारत के प्रवासी सब सारा संसार में से सब कॉमन इंडिया पहुंचे। हाँ, बहुत कम एने छे। सिलिकन वैली में देखबे तो अपने के काफी हिंदू टूरिस्ट, हिंदू बहुत क्रय शक्ति वाला हिंदू सब छे। तही ना अपने के देखल जते थे यदि इंडोनेशिया में यदि बाली के आमदनी के घटाल जाते इंडोनेशिया का अर्थतंत्र चौपट हो जाते। बाली जैसे अपने के खास करके इंडोनेशिया में हिंदू टूरिस्ट सबके लेके नहीं, बाली अखन संसार के हमरा बुझे 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन छी। तही ना अपने के खास करके थाईलैंड के एक छोट हम उदाहरण दै छी। जू में जेबे तो 40% से ज़्यादा अहाँ के इंडियन टूरिस्ट सब और वही में अधिकांश हिंदू टूरिस्ट सब भेटत। तो कहे के मतलब आसियान मुल्क सब की केलकै जे एकरा रिलीजियस टूरिज्म के, जबकि इंडोनेशिया अपना के मुस्लिम कंट्री छै, थाईलैंड की कहे छै बुद्धिस्ट के प्रभाव बेसी छै। कहे के मतलब जबकि नेपाल अपना के कोर रूप से हिंदू बाहुल्य कंट्री छै, अब हिंदू देश तो नहीं कह सकै, तो अपना सब की के लिए जब रिलीजियस टूरिज्म के आर्थिक रूप से केना लिंक करबे, कूटनीति रूप से केना लिंक करबे, ये एंटी इंडियन हुम के कारण से भारत के उच्च क्रय शक्ति वाला टूरिस्ट के कहियो टारगेट नहीं के लिए। अरबों जनसंख्या लोग में यदि इंडेक्स देखबे अपना तो 2070 में 2 लाख से बेसी टूरिस्ट नहीं छै। नेपाल सरकार कहे चीन से बहुते एबेर पर्यटक आनबे, लेकिन दुर्भाग्यवश जे एबेर कोरोना वायरस के कारण समस्या। सबसे बड़का बात छै जे अखुनका टूरिज्म में लावे के लेल चाइना, 2टा इमर्जिंग इकोनॉमी अपना सबके पड़ोसी, चाइना और भारत। अब चाइना के अपना तो कह दिलिए जे प्रकृतिए कहल के जे नहीं चाइनीज टूरिस्ट सब तोहर नहीं चलता। अब विकल्प की छै जे भारतीय टूरिस्ट के उच्च क्रय शक्ति वाला टूरिस्ट के आकर्षण करे के नेपाल के नीति केना होना चाहिए। यदि नेपाल इंडियन टूरिस्ट के यदि नहीं भितरेते, नहीं आमंत्रण कर सकते, तो अपना सबके 20 लाख टूरिस्ट लावे के जे नेपाल के एकटा गोल छै, इच्छा छै, वो इच्छा भेदन नहीं भ सके। इंडियन टूरिस्ट लाभते कोना, इन तै के लेल होमवर्क जे छै से नेपाल सरकार के बहुत वारफुट लेवल में युद्ध गति में करऽ पड़ते। तैमे 3-4टा बहुत बोल का बात, भावनात्मक बात। जब एंटी इंडियन फीलिंग्स, उच्च आदर भाव भारतीय पर नहीं रखबे, अपना सबके मीडिया भारत मैत्री नहीं रहते, इंडियन टूरिस्ट के जे छै कतौ न कतौ भावनात्मक रूप से घात हेतै। और वो सब एकदम छाती खोल के आबि के 10 दिन 5 दिन रह के पाई खर्च कऽ के से नहीं है। एक देखबे टूरिस्ट के तो 70% टूरिस्ट अपने के रिलीजियस हेरिटेज देखे ला आवे छै। 1.5% होल टूरिस्ट में अपने के मात्र 5 स्टार में रहे छै, बाकी टूरिस्ट छोट छोट होटल में रहे छै, खास करके इंडियन टूरिस्ट सब, जैसे कि सबके इकोनॉमी जे छै, सबके अर्थतंत्र जे छै कोनो न कोनो रूप से एक्टिवेट हुई छै। ताहि हिसाब से भारत मैत्री सामाजिक रिलीजियस टूरिस्ट आने के काज भेबे नहीं केले जाओ। रिलीजियस टूरिस्ट पे आवे के वास्तव में एक लेल जे मास्टर प्लान गुरु योजना जे छै तै में अपना सब पाछू रहलिए। एकटा जेना एकर 3-4टा आयाम सब छै, जेना एकटा सेलिब्रिटीज सबके लाइव के विभिन्न किस्म के एक्टिविटीज करेने, नेपाल के अट्रैक्शन बढ़ेने, भारतीय सेलिब्रिटी सबके लाइव के ओहिमे उच्च रूप से विज्ञापनो, अखुनका मीडिया के युग में विज्ञापन के बहुत नंबर भूमिका है से केनाइ। दोसर बात अपना सबके जे रिलीजियस हेरिटेज सब जे छै, धार्मिक प्लेस सब छै, ओकरा सुव्यवस्थित केनाइ, होटल इंडस्ट्री के बढ़ेनाइ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेनाइ। टूरिज्म माने सीधे आबि के कोई अहाँ के देश नहीं है, तो ओहि के लेल बहुत किस्म जेना मनोरंजन के साधन छै। एकटा हम छोट उदाहरण अपने के दै छी, 9 बजे 10 बजे जतऽ अहाँ बाजार बंद कर देबै तऽ टूरिस्ट आबि के की करतै, होटल में तो सुतै लेल नहि, घूमै के लेल ले, अहाँ के सिक्योरिटी कते जिम्मेवारी है। ये बहुते फैक्टर सब टूरिस्ट लावे में महत्वपूर्ण भूमिका खेलबै छै। और खास करके हिंदू टूरिस्ट के मैक्सिमम रूप से नेपाल में लावे के लेल अपना सब एहि मामला में बहुत भाग्यशाली छै जे पशुपतिनाथ छथिन, लुम्बिनी छै अपना सब संगे,
अपना सब अखन जनकपुर में बैठल छियै, प्रधानमंत्री मोदी के विजिट भऽ चुकल छै, लेकिन विजिट भेलै सारा संसार के लोग बुझलकै, लेकिन ओकरा कैपिटलाइज अपना सब कहाँ कऽ कंटिन्यूटी नहीं भेलै। पूंजीकृत नहीं कऽ सकली, एकरा मीडिया से लेके रोड या सब कुछ नहीं कऽ सकली। ताहि दुआरे स्लोगन नम्हर बात नहीं चाहिए। स्लोगन के आधार पर यदि कार्यनीति के रणनीति में जब तक हम अपना सब नहीं ला जेबै, तब तक रणनीति जब तक बढ़िया नहीं हैत तब तक कार्यनीति सफल नहीं हैत। ताहि हिसाब से रिलीजियस टूरिज्म के बढ़बे के लेल अखनियो समय छै, एकर नम्हर एकटा नैरेटिव्स नम्हर व्याख्यान शुरू करऽ पड़तै। अखन अपना सबके देश के दुर्भाग्य की छै, अपने 15 दिन से देखबै तऽ खास करके नेपाल के मीडिया में, नेपाल के पत्रिका में भ्रष्टाचार, विदेशी ऋण ली कि नहीं ली, एहि में अपना सब लटपटायल छी। ई लटपटायल से देश के आर्थिक काया पलट नहीं हेतै, देश के आर्थिक परिवर्तन नहीं हेतै। अपना सबके आर्थिक परिवर्तन करे के लिए केना ज्यादा से ज्यादा अपना सब कमेबे, आमदनी करबे, तो में बहुत सेक्टर में अब अंतर्देशीय चलल छी। ई टूरिस्ट के विषय में विशेष करके पर्यटकीय क्षेत्र, वो में धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र के विकास विस्तार के बात होए, धार्मिक पर्यटक सबके आना के बात होए, नहीं भ्रमण कराबी अपन देश में, तै के लेल विशेष करके ओना तो भारत से कतौ न कतौ हरेक चीज में इन्फ्लुएंस रहबे करे छै, राजनीतिक होए या आर्थिक होए, हरेक चीज में इन्फ्लुएंस रहे छै कतौ न कतौ। ओना आर्थिक में तो नहीं भ सकले होते, नहीं तो नेपाल बड़का भ गेल रहितिए, तो राजनीति में रहे छै इन्फ्लुएंस कतौ न कतौ। तो विशेष करके पर्यटन क्षेत्र के बात करी तो भारत में केहन के स्ट्रैटेजी बनाबै छै वो सब पर्यटक के आना के लेल। ओहो जे बहुत छै पर्यटकीय क्षेत्र सब ने, धार्मिक गंतव्य छै वो भारत से हो, तो नेपाल कतऽ चुकि रहल छै से भारत क चुकले छै, लेकिन नेपाल अखन तक सोचो नहीं सकले। एकटा बात छै जे अखुनका टूरिस्ट के मूड की छै से एकटा मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करऽ पड़त। अखुनका टूरिस्ट जे छै से अध्ययन बता रहल छै जे साइंस और रिलीजन, विज्ञान और धर्म से उत्पन्न भेल माइंड छै। धर्मो तत्व प्रभाव दे रहल छै, विज्ञानो तत्व कऽ रहल छै। मतलब अखुनका टूरिस्ट जे छै से मोर और लेस एकटा इंटरटेनमेंट, आनंद चाहै छै। अपना सबके प्रकृति, पहाड़, हिमाल सब कुछ देने छै, धार्मिक स्थल सब छै। यदि आप भारत के चर्चा करबै, भारत के अनुभव के चर्चा करबै, तो अपने के हरेक पॉकेट जे छै, इंडिया के हरेक स्टेट जे छै, ओहि में अपने किस्म के टूरिस्ट के रणनीति छै। जेना अखन तऽ कश्मीर अपने के किछु संकट अवस्था में छै, जयपुर के लऽ लिअ, फतेहपुर सिकड़ी के लऽ लिअ, मतलब विभिन्न किस्म के जगह, ककरो एकदम म्यूजियम देखे के छै तऽ अलग छै, पूरा कैसल सब देखे के छै तऽ ओकर अलग छै। तो मतलब इंडिया के की छै जे टूरिस्ट लेवल में टूरिज्म मार्केटिंग बहुत हाई छै, एक तो पॉपुलेशनो हाई छै। तो अपना सब भारतों के अनुभव के शेयर कर सकै छियै। अपना सब लग बहुत जगह छै, खास करके ट्रेकिंग के फील्ड में, माउंटेनियरिंग के फील्ड में, तकर बाद मुक्तिनाथ के जेना एकटा हम छोट उदाहरण दै छी। गुजरात के उच्च क्रय शक्ति वाला जे समुदाय छै, ओकरा सबके इष्ट देवता के रूप में मुक्तिनाथ के लै छै। वही ग्रुप के मुक्तिनाथ ज़्यादा से ज़्यादा केना टारगेट कर सकै, वहीटा अपन सबके मार्केटिंग की छै। उ सब टूरिस्ट सब एतै तऽ ओकरा सबके व्यवस्थापन केना करबै, मार्केट केना नियंत्रण करबै। तऽ कही के मतलब टूरिज्म मंत्रालय के की करऽ पड़तै, आसियानो कंट्री सबके जे टूरिज्म के आधार पर, जखन हम किस पहले बात करूँ इंडोनेशिया से लऽ कऽ कम्बोडिया से लऽ कऽ थाईलैंड से लऽ कऽ, ई मुल्क सब टूरिज्म के बेस पर केना आर्थिक रूप से अगाड़ी बढ़ले। नेपालों में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और नेपाल इस मामला में भाग्यशाली है कि नेपाल के बगल में एक बहुत बड़का शक्ति, आर्थिक और धार्मिक रूप से समृद्ध कंट्री है। वही कंट्री से केना फायदा लेते, आसियान मुल्क सबसे केना फायदा लेते। अखन अपना सबके अमेरिका, यूरोपो से एसेस है। तो ई टूरिज्म संबंध में एक राष्ट्रीय बहस बनबे पड़ते, और जनतो में वही ढंग के चेतना हेतै जे टूरिस्ट जे आबैए ओकरा से ठगी नहीं, एहन करी जे 2 गोटे एलै तऽ अगला साल 5 गोटे एथिन, वैसे तकर बाद 10 गोटे एतै। ई किस्म के साइक होटल व्यवसाय से लेके जे टूरिस्ट से संबंधित लोग सब जे छै, ओकरो एकटा उदार हृदय के साथ नेपाली संस्कृति अनुसार टूरिस्ट सबके केना अपना सबके जे संस्कृति जे छै, अतिथि देवो भव, वही मर्म अनुसार से केना अपना सब आतिथ्य प्रदान कर सकै छी, ओहि किस्म के चेत बढ़बे के लेल एकटा राष्ट्रीय बहस शुरू कर पड़ते से हमर बुझाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी।
दर्शकवृन्द ओ छलथि विपिन देव, नेपाल भारत संबंध के जानकार एंड राजनीतिक विश्लेषक। आइ हुनकासँ बातचीत करै छलियै राजनीति हिंदू दर्शन की छै, धर्म के प्रभाव राजनीति में कते पड़ै छै, एकर महत्व की छै, ई यावत विषय में आइ बातचीत करै छलियै। एकर संगे पर्यटकीय क्षेत्र जे अखन पर्यटन वर्ष चल रहा है नेपाल में, केना कऽ पर्यटक सबके ओहोमे धार्मिक पर्यटक के केना कऽ नेपाल में आनल जाए, यावत विषय में बातचीत करै छलियै। बेस्त नमस्कार।